फ्रिज में ज़्यादा सामान स्टोर करके नहीं रखती। एक तो मेरे घर में हम 2 ही मेंबर हैं और वेजिटेबल्स हर हफ्ते लाती हूँ। मंथली ग्रोसरी शॉपिंग में मैं मसाले लाती हूँ तो 1 महीने के लिए मसाले ख़राब नहीं होते, इसलिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे जॉइंट फैमिली या फिर ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनमें मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं और फ्रिज छोटा, तो उन्हें हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि फ्रिज में जगह नहीं है वेजिटेबल्स रखने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे हम छोटे से फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं और कुछ फ्रिज ऑर्गेनाइज़र जिसे हम घर पे पड़े हुए सामान से ही बना सकते हैं। साथ ही में कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि हम वेजिटेबल्स को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं शोमा पॉल और स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स में। जब फ्रिज अनऑर्गेनाइज रहता है तो उसमें सामान रखने में दिक्कत आती है। ऐसा लगता है कि पूरा फ्रिज सामान से भरा हुआ पड़ा है। कुछ देर पहले मेरे फ्रिज का भी ऐसा ही हालत था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो फ्रिज के अंदर के सारे सामान निकाला और उसे फ्रीज़र में रख लिया ताकि सामान ख़राब ना हो। और फिर मैंने फ्रिज के अंदर जितने भी ट्रे थे उन्हें निकाला, वॉश किया और फ्रिज के अंदर के पार्ट को मैंने एक गीले कपड़े से क्लीन कर लिया। और अभी मुझे फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखना है। फ्रीजर के ठीक नीचे का जो ट्रे है ये ज़्यादा कूल रहता है, तो इसमें सामान ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहता है। तो इसमें मैं इस टाइप का सामान rखती हूँ जो कि बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादा दिनों तक चलता है, जैसा कि कोकोनट पाउडर, इमली का पेस्ट, स्लाइस चीज़, फेस वाइप्स और पनीर भी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो पनीर भी मैं इसी ट्रे में रखती हूँ। और बटर और चीज़ ये सब मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो ये भी इसी ट्रे में रखती हूँ। But I'm not going to give in. We've been fighting for so long. वेजिटेबल्स रखने से पहले अगर हम ऑर्गेनाइज़र के अंदर टिश्यू या कोई भी पेपर रखते हैं तो वेजिटेबल्स ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से ही कंटेनर सिलेक्ट करें। अगर कम क्वांटिटी में वेजिटेबल्स है तो इसे छोटे से कंटेनर में रखने की कोशिश करें। वेजिटेबल्स को हमेशा क्लीन करके ही फ्रीज के अंदर रखने की कोशिश करें। इससे आपका फ्रीज ज़्यादा दिनों तक क्लीन रहता है, वेजिटेबल्स भी फ्रेश रहता है और खाना बनाते वक्त आपका टाइम भी सेव हो जाता है। गाजर और नींबू को ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए पानी में भिगो के रखना चाहिए। फ़िलहाल मेरे पास नींबू नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसी कंटेनर में नींबू भी भिगो के रख लेती हूँ। ये कंटेनर मैं यूज़ करती हूँ जो कम क्वांटिटी में सामान रहता है उसे रखने के लिए। तो ये छोटे साइज़ का है और स्टैकेबल भी है, तो इसलिए मेरा काफ़ी स्पेस बच जाता है। मैंने यहाँ पे ड्राई स्वीट्स रखा है नीचे के कंटेनर में और ऊपर में रखा है बेंगोली स्पेशल गुड़ेर रसगुल्ला। इससे नीचे के जो स्वीट्स है वो ख़राब नहीं होगा। इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र आसानी से मिल जाते हैं जिसमें हम 2-3 टाइप के सामान रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र हो। तो ये मैं घर पर ही बना रही हूँ। जो शॉपिंग करते वक्त पेपर वाले बैग आते हैं उसको फोल्ड करके मैंने इस टाइप से ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। और क्योंकि ये पेपर का है तो इसमें वेजिटेबल्स भी ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा। और इस पे अंदर मैं डिवाइड करने के लिए बैग को तो हार्ड वाले जो बोर्ड रहता है उसको मैंने कट कर लिया है। कट करके इसके अंदर दे दूंगी तो 2-3 टाइप के सब्जी मैं इसके अंदर रख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने साग को क्लीन कर लिया है और अब मैं इस ऑर्गेनाइज़र में ही साग को रखने वाली हूँ। 2-3 टाइप के साग है तो तीनों को मैं अलग अलग करके रख सकती हूँ इसमें।
का पैकेट या फिर कॉफ़ी का पैकेट, इस टाइप के जो थोड़ा सा हार्ड पैकेट होता है उससे भी हम एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। एक मैं रख रही हूँ टमेटो सॉस का पाउच और साथ में मेयोनीज, जो कि जब हम बाहर से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आ जाते हैं। फिर एक मैं रख रही हूँ कुछ चॉकलेट का पैकेट्स और ये कुछ वुडन स्पून है जो कि फैमिली पैक आइसक्रीम के साथ आते हैं और ये भी कभी ना कभी काम में आ ही जाते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र को हम अपने ज़रूरत के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ सॉस के बॉटल्स। इस टाइप के कंटेनर जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आ जाते हैं, तो एज ए ऑर्गेनाइज़र हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया पत्ती और ग्रीन चिल्ली दोनों को मैं इसी कंटेनर में रख रही हूँ क्योंकि कम क्वांटिटी में है और ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाता है। करी पत्ते को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखने के लिए ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं। मैं करी पत्ते को पहले वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद धूप में सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। पानी पूरा सूख जाने पर इसे मैं माइक्रोवेव कर लेती हूँ 30 सेकेंड्स के लिए। तो करी पत्ता पूरा क्रिस्पी टाइप का बन जाता है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और ठंडा हो जाने पर इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज में रख लेती हूँ। ऐसे करके रखने से आप करी पत्ते को 3-4 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल बॉक्स के अंदर भी मैंने एक शॉपिंग बैग रखा है जिससे कि बॉक्स जल्दी गंदा नहीं होगा। फिर मैं इसके अंदर रख रही हूँ वेजिटेबल्स, जो मैं पहले यूज़ करने वाली हूँ वो रख रही हूँ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रख रही हूँ जो मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। ग्रीन चिल्ली पुराने हैं तो इसलिए मैं इसे अलग से रख रही हूँ ताकि इसे देखते ही मुझे याद आ जाए कि इसे मुझे पहले यूज़ करना है। नीचे से फ्रिज के सेकंड शेल्फ में मैं रखती हूँ लेफ्ट ओवर फूड और उसके बाद भी अगर स्पेस रहता है तो कुछ और भी सामान रख लेती हूँ। को अगर हम डायरेक्ट फ्रिज के शेल्फ में रखते हैं तो उसमें दाग आ जाते हैं, फिर उसे बार बार निकाल के क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम अलग से एक ट्रे यूज़ करें जिससे कि जब चाहे हम उसे बाहर निकाल के क्लीन कर सकते हैं। फ्रीज़र में मैंने एक बास्केट के अंदर कुछ फूड आइटम्स रखा है जो कि पैकेट्स में आते हैं, चिकन, फिश, ये सब ब्रांड मैंने उसके साइड में रखा है। एक कंटेनर में मोज़रेला चीज़, देन उसके ऊपर रखा है स्वीट कॉर्न और फिर सामने की तरफ एक बॉटल में मैंने ग्रीन पीस रखा है। तो इस टाइम पे ग्रीन पीस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं तो मैं इस तरह से इस टाइप के 2 बॉटल्स है मेरे पास, दोनों बॉटल्स में भर के रख लेती हूँ पूरा और ये 3-4 महीने तक आराम से चल जाता है। जब यूज़ करना होता है जितना क्वांटिटी में चाहिए होता है उतना ही मैं निकालती हूँ और मैं आइस के लिए एक्स्ट्रा आइस ट्रे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे फ्रिज में एक्स्ट्रा आइस ट्रे दिया गया है, उसमें ही मैं आइस निकाल के स्टोर करके रख देती हूँ। और उसके साइड में जो आइसक्रीम ट्रे है वो भी फ़िलहाल खाली है क्योंकि इस टाइम पे हमारे यहाँ पे अभी भी सर्दी का सीज़न ही चल रहा है। तो फ्रीज़र में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे मैंने 2 टाइप की चटनी बना के रखा है, एक ग्रीन चटनी और एक बादाम की चटनी। तो बस यूज़ करते वक्त इसे छौंक लगाना है। फ्रीज के डोर में मैंने रखा है कुछ एग्स और फिर ये है ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 15 दिन तक आराम से चल जाता है। फिर मैंने रखा है कुछ ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पे रखा है पॉपी सीड्स, कसूरी मेथी और मगज। तो ये सब बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है इसलिए मैं इसे फ्रीज में ही रखती हूँ।
डोर के नेक्स्ट शेल्फ में मैंने रखा है सॉस के बॉटल्स और फिर मिल्क के पैकेट को ओपन करने के बाद मैं इस तरह से बॉटल में भर के रख लेती हूँ। इससे स्पेस भी कम लगता है और गिरने का भी डर नहीं रहता है। फिर मैंने रखा है शेजवान चटनी, मेयोनीज और फिर ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, ये सब रखा है नेक्स्ट शेल्फ में। देन मैंने नीचे के शेल्फ में रखा है करी पत्ता और ये साइड पूरा खाली है क्योंकि गर्मी के सीज़न में यहाँ पे मैं पानी के बॉटल्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख लेती हूँ। तो चलिए एक झलक पूरा फ्रिज को देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है अभी ऑर्गेनाइज करने के बाद। Will you look through my eyes and see the love I have in mind? What if I give you some of mine? We've been fighting for so long over things that last away. मैं अपने चैनल पे होम ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन और लाइफस्टाइल वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप इस टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।